हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले ज़रा नज़र डालें इंडो रिपोर्ट्स पे। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में करीब 13,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंडिया में सुसाइड किया है और 2017 में यह आंकड़ा है करीब 9,000 से भी ऊपर और 2020 में यह आंकड़ा है करीब 12,526 स्टूडेंट्स, यानी कि हर दिन करीब 36 स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। और 2011 और 2022 के बीच ये सुसाइड का आंकड़ा करीब 70% तक बढ़ा है। और 2001 से लेकर 2021 के बीच जितने भी स्टूडेंट्स ने इंडिया में सुसाइड किया है उन सब में एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी, और वो थी अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना और फिर मेंटली डिस्टर्ब होकर अपने आप को ख़त्म कर देना। और यह है इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सबको ठीक नहीं किया जा सकता, कि इन सबको सुधारा नहीं जा सकता। और जबकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इस टॉपिक पर आज के इस वीडियो में। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स में से हर 10 स्टूडेंट में एक बच्चा डिप्रेशन में होता है और बाकी 20 डिप्रेशन में रहे बच्चे में से एक बच्चा सुसाइड करता है। और इस क्राइम में सिर्फ एक का हाथ नहीं है, ना ही सोसाइटी का, ना ही उनके पेरेंट्स का, और ना ही जिस बच्चे ने सुसाइड किया है उसका, बल्कि इस क्राइम में हर किसी का हाथ होता है। लेकिन इस क्राइम में किसका क्या रोल होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि एक स्टूडेंट कितना खुश रहेगा या कितना डिप्रेशन में रहेगा ये सब कुछ उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि उन्हीं को लगता है कि अगर शर्मा जी का बेटा कर सकता है तो मेरा बेटा भी कर सकता है, अगर उसका बेटा 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है तो मेरा बेटा भी ला सकता है, अगर वो यूपीएससी या एपीएससी क्रैक कर सकता है तो मेरा बेटा भी कर सकता है। क्योंकि उन्हीं को लगता है कि हम ही एक करोड़ों में एक जो ये कर सकता है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा ऊपर पे है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि इंडिया के जितने भी सारे पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स का सिर्फ तीन ही सपना है, या तो उनका बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए। लेकिन एक स्टूडेंट से ये कभी नहीं पूछा जाता कि उससे क्या करना है। उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, उसे डॉक्टर नहीं बनना है, उसे इंजीनियर नहीं बनना है, बल्कि उसका दिल तो किसी और चीज़ के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन उस बात को कोई नहीं समझता। और आज के वक्त में लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कुछ भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा उन सब से निकल के अपने पेरेंट्स को कह भी दे कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, बल्कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है, मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे एक एक्टर बनना है, तो उसकी तो लग गई। और ऐसे सिचुएशन में सिर्फ दो केसेस होते हैं, या तो उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं और फिर अपना सपना उनके ऊपर थोपते हैं, या दूसरी चीज़ होती है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और ऐसे सिचुएशन में वो स्टूडेंट और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। और कोशिश करने के बाद आखिरकार जब वो हार जाता है तो उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, या उसके घर वाले क्या कहेंगे, उसके सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। सब उसे नीचा दिखाएंगे, सब उसे ताना मारेंगे, और ऐसी डिप्रेशन में चला जाता है कि वो कुछ उल्टे सीधे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारे स्कूल या कॉलेजेस की, जिसने सबकी लगा रखी है। लेकिन असल ज़िंदगी में वो एजुकेशन सिस्टम हमारा है ही नहीं। आज से करीब 200 साल पहले जब वो गोरे लोग हमारे इंडिया में आए थे तब उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी। जिस एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन भी वही देंगे, आंसर भी वही देंगे, बस लिखना हमें है और हमें सिर्फ नंबर मिलने चाहिए। यानी कि हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम नंबरों के ऊपर बेस्ड है, और चाहे उस नंबरों के चक्कर में तुम्हारा टैलेंट गया बाहर में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और उस एग्जाम्पल में मैं खुद ही को ले लेता हूँ। तो हमारे स्कूल या कॉलेजेस के हिसाब से हमें 6 में से 6 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्क आने चाहिए। लेकिन मेरी कहानी ये होगी कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन बाकी 5 सब्जेक्ट में मेरे सबसे बेस्ट मार्क आते हैं। लेकिन इस एसएससी के एग्ज़ाम में मैं मैथमेटिक्स में बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया, लेकिन बाकी 5 सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क आए। तो अभी मेरी कहानी ये होगी कि मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया, जिसकी वजह से मेरे जो 5 बाकी के सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे वो भी बेकार चले गए। उसमें मेरे जो टैलेंट है वो भी बेकार चले गए। और अभी मुझे सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का नाम बताओ जिसमें मुझे एडमिशन मिलेगा, ये जानते हुए भी कि मैं मैथमेटिक्स में फेल हूँ। लेकिन मैं सिर्फ मैथमेटिक्स में बेकार था, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट थे उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हम लोग सिर्फ नंबरों के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी टैलेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और अभी तो मैंने ये कहानी सुनाई वो सिर्फ समझाने के लिए है। हाँ, मैं एसएससी में फेल नहीं हूँ, और वैसे मैं मैथमेटिक्स में भी इतना बेकार नहीं हूँ। तो ऐसी है हमारे स्कूल या कॉलेजेस की हालत। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे पेरेंट्स को एक साथ मिला दिया जाए तो वो जो बच्चों को पूरी तरह से हिला डालते हैं ना, ऐसा कोई नहीं कर पाता। मतलब और ऊपर से ये प्राइवेट स्कूल वाले इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं एक बच्चे के ऊपर। मतलब एक बच्चा स्कूल से आता है, फिर खाना खाने बैठता है, फिर होमवर्क करने बैठता है, और फिर रात हो जाती है, फिर पढ़ाई करता है, फिर सो जाता है, और फिर सुबह उठता है, फिर पढ़ाई करता है, और फिर स्कूल चला जाता है, और फिर पूरा दिन पढ़ाई। और यही रूटीन हर बार हर दिन होता है। आपको क्या लगता है बाकी के जो देश होते हैं जैसे कि चाइना, अमेरिका, रशिया, इन सब देशों में लोग इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर पाते हैं? वो देश हमसे इतने ज़्यादा डेवलप कैसे हैं? क्योंकि उन देशों में जो लोग रहते हैं उनकी सोच हमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है।
हम लोग यहाँ पे बड़ा होकर सोचते हैं कि कैसे दूसरों के नीचे रहा जाए और कैसे गवर्नमेंट जॉब किया जाए, लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे दूसरों को नौकरी दिया जाए और कैसे दूसरों को अपने नीचे रखा जाए। आपको पता है कि एक देश को सबसे ज़्यादा मजबूत क्या बनाता है? उसका एजुकेशन सिस्टम। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं हो रहा है कि नंबर स्कोर करना है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम का ये मतलब है कि कैसे लोगों की सोच को बड़ा किया जाए और कैसे लोगों को और ज़्यादा ऊपर उठाया जाए। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से इसमें फेल है, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता तो हज़ारों बच्चे ऐसे ही सुसाइड नहीं करते। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि वो पॉइंट जो बच्चों की ज़िंदगी में पूरी तरह से आग लगा के रख देते हैं। समझ गए? यानी कि हमारे सोसाइटी वाले, ये वो लोग होते हैं जो जल्दी हुई आग में घी डाल देते हैं। अगर आपने कुछ नया ट्राई किया हो तो मोटिवेशन बढ़ाने कोई नहीं आता, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो ताना मारने सब लोग आते हैं। अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो कभी ये कहते हुए सुना है किसी सोसाइटी वाले को कि चलो जो हो गया, अब दूसरी बार ट्राई करना, एक बार में थोड़ी ना होता है। कौन कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता। और अब आखिर में हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के चक्कर में सुसाइड तक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये समझ लो, अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो और अगर कोई दूसरे वाला तुम्हें रोक रहा है तो तुम्हें उससे कहना होगा कि उसे वो कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में वो कभी ट्राई ही नहीं किया, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि तुम उसके हिसाब से चलो। और फिर दूसरी बात, अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि इतने स्कोर कर लो, इतने मार्क्स लाओ, तुम्हें ये दूंगा, दो दूंगा, वो दूंगा, 10,000 का फ़ोन दूंगा, एक साइकिल दूंगा, एक कैमरा खरीद के दूंगा, तो तुम्हें उससे कहना होगा कि तुम कोई बिकाऊ नहीं हो कि 10,000 के फ़ोन के लिए अपना सुख चैन सब छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई करने लग जाओ। और आखिर में ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, ये घर वाले, ये फैमिली वाले, ये सोसाइटी वाले, इन्हें जो भी कहना है कहने दो, बस सुनो सबकी, करो अपनी मन की, और ऐसा करो जो तुम्हें सक्सेस की ओर एक और कदम लेके चला जाए। मुझे पता है इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग समझदार है और सबको पता है कि अगर वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया तो मेरे जैसे छोटे से बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा।